फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर चुका हूँ चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट मेरे चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। एक पार्ट में मैंने कराए थे आप सभी को इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूला। सेकंड पार्ट में मैंने आप सभी को कराया एक्सरसाइज 13.1 का पहला पार्ट। थर्ड पार्ट में कराया एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट पार्ट। और उसके बाद में अब हम 13.2 शुरू करते हैं इस पार्ट में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ में ही मैं आप सभी को इन वीडियोस को बनाने का मोटिव जरूर बताना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ताकि वो पास हो सके, इसीलिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और साथ में जो स्टूडेंट्स ने 50-60% मार्क्स स्कोर करते हैं वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और भी, और साथ में जो टॉपर्स हैं उनकी रिवीजन या उनके डाउट्स क्लियर हो सके। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 को। एक्सरसाइज 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का सामने है। सो देख सकते हैं आप। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की मैंने आप सभी के लिए फिगर बना दिया। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आप भी अपनी बुक खोल लीजिए, अगर नहीं है तो भी मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक कोन है स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। ये सॉलिड बन चुका है हमारा, आप देख सकते हैं फिगर में। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों के रेडियस है जो वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। ये यानी डायमीटर हो गया, रेडियस ऑफ अ कोन और रेडियस ऑफ वो हम लिखेंगे सब कुछ। और साथ में जो हाइट ऑफ कोन है वो उसके रेडियस के इक्वल है। सो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है इस सॉलिड का इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की टर्म्स में इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ कोन, सो चलो रेडियस ऑफ कोन लिख लीजिए, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में रेडियस ऑफ क्या आएगा हेमिस्फीयर, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन कितना है, ये है, ये भी है 1 सेंटीमीटर क्योंकि वो रेडियस के इक्वल था। सो इतनी चीज़ें ही अब हमें चाहिए। एक चीज़ ये भी श्योर कर लेते कि कोन का फॉर्मूला कहते हैं 1/3 पाई आर स्केयर एच। अब देखिए यहाँ पे एच की ज़रूरत है तो हमें एल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हेमिस्फीयर तो इजी होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम इसकी कैसे आएगी अगर हम कोन की वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर कितना चीज़ समा सकती है। सो अगर हम देखें कोन की वॉल्यूम पता कर लेंगे और इसकी वॉल्यूम पता कर लेंगे। यहाँ पे लेटरल लूटरल कुछ नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम तो उतनी ही होगी। अगर हम दो चीज़ों को मिला भी दे तो भी वॉल्यूम उतनी होगी, चाहे उनके बीच में एक दीवार जरूर क्यों ना हो। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगी हमारी इन टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो अब नेक्स्ट थिंग, वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन होती है हमारी 1/3 पाई आर स्केयर एच, 1/3 पाई आर स्केयर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है हमारी 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, चाहे कमेंट सेक्शन में मांग लीजिए, मैं आपका उसका लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे अब देखिए पाई सेम है, 1/3 दोनों में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे 2/3 है। 1/3 को जब हम टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी 2/3 आता है। सो हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं, आर की स्केयर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आर दोनों में ही सेम है। तो चलिए अब हम कॉमन लेते हैं। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे 1/3, उसके साथ में पाई दोनों में, उसके साथ में आर स्केयर दोनों में आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा एच और यहाँ पे क्या बचा 2 एक तो, और साथ में एक आर भी बच गया क्योंकि आर एक एक्स्ट्रा है, वहाँ पे आर की स्केयर थी। सो अब पाई की टर्म में ही हमने इसे फाइंड करना है। अब सब कुछ लिख लीजिए, 1/3 पाई को ऐसे ही लिख दे 1 की स्केयर आर है क्योंकि, और एच क्या होता है, एच है हमारा जो हाइट है। सो हाइट भी 1 है और प्लस 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 1। सो ये कर देना अब 1/3 पाई और मल्टीप्लाई 1 के साथ किया वो तो सेम ही रह गया। अब 1 + 2 कितना होता है, क्योंकि 2 × 1 2 ही होता है। सो 1 + 2 हो जाता है 3
अब 3 के साथ कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब इज आवर आंसर। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आगे है सेकंड क्वेश्चन की फिगर तो ये रही, मगर उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two end by using a thin aluminium sheet. So बहुत ही thin aluminium sheet के साथ उसने कनेक्ट किया 2 कोन्स को सिलेंडर के साथ। अब देखिए बहुत ही थिन एल्यूमिनियम शीट का मतलब क्या है, मैंने क्यों कहा ये, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इनमें इनर और आउटर डिमेंशन अलग अलग होते हैं। यानी देखिए इनर रेडियस में 0.1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ सकता है। सो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि बहुत ही ज़्यादा थिन एल्यूमिनियम शीट है, सो इनर और आउटर डायमेंशंस वो हम सेम ही लेंगे, यानी रेडियस और हाइट सेम ही होगी, इनर भी और आउटर भी। सो वैसे ही अब हम करने वाले हैं। सो जो डायामीटर है मॉडल का वो है 3 सेंटीमीटर, यानी आप ये मान सकते हैं कि ये जो मॉडल है यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर का डायामीटर है, इसका सिलेंडर का भी और इस कोन का भी। और जो हाइट पूरे मॉडल की है यानी जो लेंथ है इसकी वो है 12 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ईच कोन कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ ईच कोन दी हुई है 2 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है इसके अंदर कितनी एयर समा सकती है अगर ये खाली हो। सो चलिए अब हम पता करते हैं। लिखा भी हुआ है assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखा हुआ आएगा, शायद आ सकता है, पक्का नहीं है। दोनों कोन का भी सेम ही है हाइट, और ये भी आप सभी दिमाग में रखिए। चलिए सबसे पहले आप लिख देते हैं डायमीटर ऑफ मॉडल कितना है। डायमीटर ऑफ मॉडल है आपका ये 3 सेंटीमीटर। सो यानी रेडियस ऑफ मॉडल कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, यानी 3/2 लिख लीजिए आप सीधा सीधा। सो 3/2। वहीं पे रेडियस ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं आप, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन, वही यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। ईच कोन लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईच कोन। सो ये कितना हो चुका है 3/2 सेंटीमीटर, इतना आ चुका है आप सभी का। अब नेक्स्ट थिंग आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट ऑफ कोन कितनी है, हाइट ऑफ कोन है 2 सेंटीमीटर। ईच कोन लिख दीजिए, सॉरी ईच कोन। सो अब 2 कोन की कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और देखिए अब हम कैलकुलेशन या तो करके ही दिखा देता हूँ आप सभी को। सो हाइट ऑफ सिलेंडर हम अपने पता करनी है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 में से, अब देखिए 2 कोन है 2 सेंटीमीटर के। सो 12 में से 2 और 2 को प्लस करके माइनस कर दो, यानी 12 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितना हो गया, या 4। 12 में से 4 किया 8 सेंटीमीटर आ गया। सो 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे रेडियस, हाइट सिलेंडर की। सो सिलेंडर की हाइट आपकी आ चुकी है। अब हम मान लेते हैं ये जो थी ये थी H1 और ये है H2। इसे आप H2 ले सकते हैं जो 8 सेंटीमीटर है। सो अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ शेप, ये वॉल्यूम ऑफ मॉडल लिख दीजिए। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन सेम है सो हम 2 कोन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। सो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर H, यानी पाई आर स्क्वायर लिखते हैं सबसे पहले पाई आर स्क्वायर H। देखिए अब हम 2 लिखे या 1 लिखे ये हमें देखना पड़ेगा। सिलेंडर की हाइट कितनी है H2, सो H2 लिखेंगे हम इसके साथ में। ये थोड़ा सा अलग टाइप से करा रहा हूँ मैं आप सभी को ताकि इजी वे से हो जाए। 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, कहीं पे आपको अकेला फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन पता करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पे H1 आ जाएगा क्योंकि कोन का H1 है। सो अब देखिए सबसे पहले पाई, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये तो बन जाएगा, पहले नॉर्मली लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर H1। सो ये लिख लिया। अब हमने यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है,
एक तो आपका कॉमन है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर दोनों का सेम ही है। चलिए पाई आर स्क्वायर ही कॉमन है, पाई आर स्क्वायर। सो ये कॉमन आ चुका है। यहाँ पे क्या बचा H2 और यहाँ पे क्या बचा 2/3 H1, ये बच चुका है आपका। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 3/2 इंटू 3/2, यही है। सो और यहाँ पे H2 कितना है, H2 हमने फाइंड किया था 8 सेंटीमीटर, और 2/3 मल्टीप्लाई H1 कितना है 2। सो यहाँ पे करते हैं अब हम आगे, 2 को इसके साथ कट कर देते हैं, 11 आ जाएगा सबसे पहले तो। अब आगे कट करने के लिए अभी हमारे पास है नहीं है कुछ, सो आगे बढ़ते हैं। 11/7 मल्टीप्लाई इसे ओके, सो 2/9 कर लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू 2। अब 2/3 को आप अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। 4/3 वैसे कितना होता है 1 पॉइंट कुछ होता है, तो हम वो नहीं मानेंगे। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर को हमने उसके साथ में प्लस करना है, 8/1 प्लस 2/3 इंटू 2। सो ये करना है। सो देखिए अब नेक्स्ट थिंग क्या कर सकते हैं आप, 8/1 है जो, उसे हम बना देते हैं 24/3, यही कर सकते हैं। यहाँ पे 4/3 था वो कर लीजिए। सो अब यहाँ पे क्या हो चुका है 11/7 मल्टीप्लाई 9/2 और मल्टीप्लाई 24/3 प्लस 4/3 यानी 28/3 हो चुका है। 7 के टेबल ऊपर 28 आ जाएगा 4 के ऊपर, 3 के टेबल पे ये आ जाएगा कितने पे 3 के ऊपर, और 2 के टेबल पे 4 आ जाएगा 2 के ऊपर। 11 इंटू 3 इंटू 2 यानी 6, 11 इंटू 6 इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ईजी मेथड से करा दे। इससे भी ईजी मेथड है मगर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सभी को, कि मतलब वो शॉर्ट जरूर हो जाएगा मगर कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है। सो ये ज़्यादा ईजी है। सो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आप सभी को दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। और अब ये, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में अब आप सभी पूछ रहे हो कि ये क्या फिगर है, ये फिगर है गुलाब जामुन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गुलाब जामुन से ही रिलेटेड है। सो चलिए अब मैं आप सभी को ये क्वेश्चन रीड करके सुनाता हूँ। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक जो गुलाब जामुन होती है उसकी 30% जो वॉल्यूम होती है उतने में वो अपनी शुगर सिरप, जिसे हम चाशनी कहते हैं, वो उसमें होती है। नेक्स्ट, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. कितनी वॉल्यूम होगी उसमें गुलाब जामुन की, वो हमने फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स लेट्स डू दिस। सबसे पहले उसकी शेप समझिए। सो शेप में ये एक सिलेंडर है और इसकी हाइट कितनी है पूरे की, यानी पूरे गुलाब जामुन की हाइट है 5 सेंटीमीटर। जो हमें लेंथ दी होती है वो इसकी हाइट होती है। सो ये हमारी हाइट है 5 सेंटीमीटर, और इनका जो डायमीटर है, डायमीटर ही है शायद, वो एक बार देख लेता हूँ। सो यस, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, यानी पूरा डायमीटर ही है वो, हर एक हेमिस्फेयर का भी, इसका भी। सो एक सिलेंडर, उसके दो साइड पे हेमिस्फेयर। हमने सबसे पहले एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड कर लेनी है, फिर 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड कर लेनी है, फिर उसका 30% निकाल लेना है। उसके साथ में आपको शुगर सिरप का पता चल जाएगा, क्योंकि 45 गुलाब जामुन है तो 45 की पता करेंगे सबसे पहले, फिर शुगर सिरप के बारे में पता करना है। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, सबसे पहले 1 गुलाब जामुन लिखेंगे हम। गुलाब जामुन कितनी हो जाएगी? सो ये हो सकता है कि आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक तो सिलेंडर की, और उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही करते हैं हम, प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो यही लिख देते हैं, यस। अब साइड में मैं आप सभी को सभी मेजर से, तो हाइट है जो सिलेंडर की क्या आ जाएगी यहाँ पे। अब देखिए इसका जो डायमीटर है, इसका रेडियस भी आ जाएगा, रेडियस ऑफ सबसे पहले हेमिस्फीयर, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। सो ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, और उसी के साथ में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर तो हो चुका है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर।
सो ये भी 1.4 सेंटीमीटर है। अब हाइट ऑफ हेमिस्फेयर कितनी हो जाएगी? हेमिस्फेयर की देखो वैसे तो हाइट होती नहीं है, मगर उसका रेडियस है, उसकी हाइट होती है। सो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हाइट ऑफ सिलेंडर पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाइट ऑफ सिलेंडर पता करने के लिए टोटल में से दोनों साइड पे 1.4 और 1.4 माइनस कर देनी है, यानी 5 सेंटीमीटर माइनस 1.4 सेंटीमीटर प्लस 1.4 सेंटीमीटर, सॉरी। सो ये कर देना, यानी 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। चलिए 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब फाइंड कर सकते हैं इजीली। चलिए करते हैं। सो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला है वो लगाना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सो रुक जाइए, अभी इसे हम ले लेते हैं H1 और इसे ले लेते हैं H2। इसमें तो चलो H की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, H1 रहने ही दो, आप सभी रेडियस सेम ही है। सो पाई आर स्क्वायर एच ये फार्मूला होता है सिलेंडर का। उसी के साथ में 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का क्या फार्मूला होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए करते हैं। सो पाई आर स्क्वायर एच इस और इसमें से ये बन जाएगा, पहले पूरा लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तब आया 4/3। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या बचा? एच बच गया अकेला, और यहाँ पे 4/3 तो बचा ही, और साथ में क्या बचा? एक आर भी बच गया, क्योंकि आर की क्यूब थी यहाँ पे। सो पाई कितना हो जाएगा? 22/7। आर की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? आर कितना था? 1.4। 1.4 का 14/10 लिख लीजिए, या कुछ और भी, चलो 14.10 ही हम लिख लेते हैं, या तो या उसे कट करके 7/5 आ जाता है। चलिए 7/5 लिख लेते हैं। 7/5 मल्टीप्लाई 7/5 2 बार आएगा क्योंकि स्क्वायर है उसकी। सो अब हाइट कितनी है? हाइट है हमारे पास यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर। सो 2.2 सेंटीमीटर प्लस साथ में क्या करना है? 4/3 मल्टीप्लाई आर, यानी 7/5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 28/15 आ जाएगा। 28/15 हम कट करके देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कट करते हैं 7 को 7 के साथ, यही होगा। उसके बाद में 22 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 5। अब हम 2.2 सेंटीमीटर प्लस क्या कर सकते हैं? 28/15 आया था, उसे डिवाइड करके देख लो। 28/15 को यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 28 15। सो 15 सबसे पहले 1 के ऊपर आ जाता है, 1 पॉइंट। अब उसके बाद में अभी यहाँ पे 13 बचा, पॉइंट ला के 0। सो क्या आएगा इससे पहले? इससे पहले 15 के टेबल के ऊपर 135 आता है, तो उससे पहले क्या आता है? 120। सो 120 कर दिया। कितना बचा? 10 बचा, एक और 0। पहले 120 कितने पे आएगा वो भी हम ले लेते हैं 8 पे। सो 1.8। अब 100 बच गया। 100 कितने पे आता है? 15 के टेबल के ऊपर। इससे पहले 95 आता है, कितने पे आता है? 95 आता है अप्रॉक्स, कुछ हमारे देखिए 75 आता है 5 के ऊपर। उसके बाद में 90 आता है, सॉरी 95 नहीं 90। सो 90 में से 10 ही बचा। अब ये चलता जाएगा। 90 कितने पे आता है? 6 पे। अब 1.87 कुछ ले सकते हैं क्योंकि 666 जा रहा है। सो 1.87 सेंटीमीटर ले लीजिए। ये आ चुका है। अब हमने क्या करना है आगे? चाहे आप इसे नॉर्मली भी ले सकते हो, 7 का उतना वो बड़ी बात नहीं है, या 1.9 ले लीजिए, पर 1.87 ज़्यादा सही लगता है तो वो ले लिया है। सो देखिए सीधी सीधी बात बता देता हूँ आप सभी को। ये क्वेश्चन है जो, इसमें आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, 25 के साथ में डिवाइड करना है, क्योंकि 5 × 5 25। आंसर आपका आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। कईयों का इतना आ जाएगा, कईयों का नहीं आएगा, वो अप्रॉक्स ले लेना आपने। सो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब इतना आ चुका है आप सभी का। नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। सो जो वॉल्यूम है शुगर सिरप का, अब वो कितना है? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप तो 30% ही है। अब हम सीधा ही अगर ये पता कर ले कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन मल्टीप्लाई हम कर दे 45 के साथ, वो सीधा ही पता चल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सो चलिए करते हैं वही। वॉल्यूम ऑफ
शुगर सिरप एंड कितना आएगा 45 गुलाब जामुन। क्या करेंगे अब 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन के साथ। क्या करेंगे मल्टीप्लाई 45 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 30% ऑफ 25.05 यानी 45 मल्टीप्लाई 30/100 क्योंकि परसेंट अपॉन 100 हो जाता है 25.05। सो 100 को हम चाहे नीचे ही रख लीजिए आप सभी। अब ऊपर वाले सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा कुछ 338.184 सब कुछ करके आंसर इतना आया है। मैं आप सभी को बताता हूँ ऊपर वाले जो नंबर थे उन्हें मल्टीप्लाई करके कितना आया 33818.4। अब अपॉन 100 था तो 2 नंबर और हमने पीछे जाना था। कितना आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था मगर हो गया हमसे। सो ये क्वेश्चन आप यानी कोशिश कर सकते हैं इसे करने की। अगर आप सभी से हो गया तो अच्छी बात है, वरना कई और क्वेश्चंस भी हैं जिनमें हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर को ही समझ लीजिए। सो फिगर में क्या कहा गया है कि ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल शेप है, उसमें कॉनिकल डिप्रेशंस मारे हैं हमने 4, यानी वहाँ पे हम पेन को खड़ा सके। आप अपनी बुक में देख सकते हैं पेन को उसमें हम डाल सकते हैं 4 पेन टोटल। सो ये एक पेन स्टैंड की तरह बन जाएगा। चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन रीड करता हूँ। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। ये आप सभी को बता दिया मैंने। द डिमेंशंस ऑफ द क्यूब आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं चलिए इसे। सो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या क्या है। सबसे पहले क्यूबॉइड अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ है लेंथ मैंने बोली थी आप सभी के लिए, ये है 15 सेंटीमीटर। साथ में ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए और जो कॉनिकल डिप्रेशंस है उसके बारे में क्या कहा गया कि 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है और उसकी डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ क्या आ गया क्योंकि वो नीचे को हो रही है और अगर वो ऊपर को होता तो हाइट होता, वैसे तो ऊपर को है नहीं है सो उसे हम हाइट ही मान लेंगे। अब डिमेंशंस ऑफ क्या लिखेंगे, कोन्स लिख लेते हैं। सो रेडियस कितना हमारा 0.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। बता दिया मैंने कि हाइट और डेप्थ सेम ही मानेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले आप देखिए वॉल्यूम ऑफ शेप कितनी हो जाएगी वो हम लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ शेप लिख लेते हैं। सो क्या होगा इसके लिए हमें जो होगा ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर देना है 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। सो यहाँ पे हाइट अलग अलग है। आप देखिए हम कहाँ से झंझट उठाएंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अलग फाइंड कर लेते हैं, वो तो इजी ही चीज़ होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप सभी को पता होगा क्या होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ईजी ही है। सो वो कर देंगे हम। क्या करना है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 10 इंटू 3.5 35। 15 को 35 के साथ कर देते हैं, करके देख लीजिए। 15 को 35 के साथ 5 इंटू 5 25, उसी के साथ में 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 2 7, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 1 3 4। सॉरी चलिए ठीक है। अब ये हो चुका है हमारा 5, यहाँ पे 1 2 5 525। सो 525 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। ये आ चुका है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हम करते हैं 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन को पता।
बहुत ईजी क्वेश्चन है मोस्टली। सो देखिए 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। ये आपको फॉर्मूले सभी याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर के लिए, चैप्टर है इंपॉर्टेंट वालों में से, सो करना तो बनता है। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1/3, अब πr², पाई कितना होता है 22/7, आर कितना है 0.5 यानी 1/2 हम उसे मान सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/2 क्योंकि आर की स्क्वायर है। हाइट कितना है 14.10, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था 7/5 होता है ये। 7 के साथ कट हो गया, 2 हो गया इसके साथ में कट, दूसरा 2 भी इसके साथ में ही कट हो गया क्योंकि 2 यहाँ पे था। सो अब बचा क्या 22/15, और कुछ नहीं बचा हमारे पास अभी इस टाइम के ऊपर। सो 22/15 कर लेते हैं इसे डिवाइड हम, 22 यहाँ पे 15 कितने पे आ जाएगा 1 पे 1 पॉइंट। अब उसके बाद में 48 आएगा शायद, एक बार तो भी चेक जरूर करूँगा मैं। सो 7 आ गया यहाँ पे 0, 70। अब 70 आता है 15 के टेबल के ऊपर नहीं आता, 75 जरूर आता है, उससे पहले तो 60 ही आता है। सो अब हम 60, 10 आ गए यहाँ पे। अब 10 में से वो चल ही जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 उसके बाद में दोबारा 10 आ गया। सो 60 कितने पे आता है 4 के ऊपर, 1.48 आ गया। 48 क्यों आया, 90 तो 6 के ऊपर आता है। सो हम जब चलता चलता जाएगा, सो 1.4 रुक जाइए, 90 आता है 6 के ऊपर, अब 10 दोबारा से आ गया, 6 1.47 लेना है, वो मान सकते हैं 1.48। सो वैसे जो बुक के हिसाब से वो शायद 1.48 ही है, सो हम वो 1.47 ही ले लेते हैं, जो हमारा आया है हम वही लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए फॉर्मूले से वॉल्यूम ऑफ शेप फाइंड कर लेंगे, जो कि हमने करनी थी, उसमें से उसको माइनस करके वॉल्यूम ऑफ शेप इज इक्वल टू 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार इसका आंसर पीछे चेक कर लेना, या तो यहाँ पे 8 ले लेना अगर आपका आंसर सेम ना आया, 1 पॉइंट का भी फ़र्क हुआ, या नहीं तो इतना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। 525 माइनस 1.47 है यहाँ पे। सो ये है 10 और ये है 9 और ये है 4। यहाँ पे 10 में से 7 3 आ गया, 9 में से 4 5 आ गया, 4 3 523.53, ये आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। सो फ्रेंड्स ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।